हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और दो चैनल्स भी है दोस्तों, अगर आप मार्केट को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सीखना चाहते हो तो इन दोनों चैनल को फॉलो करके यहाँ पे रख लेना। हाँ, एंड अगर आप सीरियस इन्वेस्टर हो या फिर अगर आप फाइनेंस से रिलेटेड सीरियसली चीज़ें सीखना चाहते हो तो ही इस चैनल को फॉलो करना, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस। क्योंकि मैं बार बार आपको डिस्क्लेमर दे चुका हूँ, इस चैनल पे जो वीडियो आते हैं वो बड़े होते हैं, आधा घंटा 1 घंटा उस टाइप पे आप लोगों को मिल जाएंगे। सो दोनों चैनल की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर ऊपर आई बटन पे देखी रखी हुई है, आप चाहो तो सब्सक्राइब करके रख सकते हो। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल तो अभी इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है रिसेंटली हम लोग को चाइना की ओर से कुछ खबरें देखने को यहाँ पे मिल चुकी है, वही वायरस से रिलेटेड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें। ठीक है, एंड देखा गया तो भाई 5 साल पहले ही, 4 से 5 साल पहले ही हम लोगों ने इसी प्रकार से एक बहुत बड़े मतलब पैंडेमिक का सामना भी यहाँ पे किया था। सो डेफिनेटली, जैसे कि इसके ऊपर मैं वीडियो बनाकर आप लोगों को स्पष्ट तरीके से बता चुका हूँ कि ये जो चीज़ें हम लोग को देखने को नहीं, चाइना ने तो फिलहाल तो अपनी साइड से बोला है कि ये शायद से विंटर अकरेंस ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, एंड इंडिया की बात करें तो सरकार ने बोला है कि कोई भी पैनिक करने की जरूरत यहाँ पे है नहीं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि हम लोग तो पूरी तरीके से यहाँ पे प्रिपेयर है करके, एंड जो भी सिचुएशन चल रही है वायरस से रिलेटेड उसके ऊपर हम लोग क्लोजली मॉनिटर करके यहाँ पे रखे हुए हैं। सो डेफिनेटली दोस्तों, इस वीडियो की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो टॉपिक यही है दोस्तों कि अगर मान लो कि अगर ये वायरस हम लोग को स्प्रेड अगर होते हुए देखने को अगर मिल गया, ठीक है, तो कौन से ऐसे बिजनेसेस है, ठीक है, जिनके ऊपर हम लोग को इसका इम्पैक्ट देखने को यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, उसी से रिलेटेड पॉइंट में आपके सामने रखने वाला विथ लॉजिक। देखिए, शेयर मार्केट से रिलेटेड इसके पहले मैंने आपको बताया है कि कोई भी सिचुएशन दुनिया में, कोई भी अगर खबर आ जाती है, एक बार आपका दिमाग उस लेवल पे जाना ही चाहिए कि अच्छा मार्केट के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, बिजनेस के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। यही काम होता है इन्वेस्टर का। ठीक है, एक ट्रेडर क्या करता रहता है, वो चेक करता रहता है भाई कौन सा सपोर्ट है, कौन सा रेसिस्टेंस है, ये टूट गया, वो टूट गया, कौन सी कैंडल बन गई, ये बन गई। बट अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो आपके लिए एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि ऑब्जर्वेशन। और यही चीज़ की अगर हम लोग बात करें दोस्तों कि अगर वायरस से रिलेटेड, तो 4-5 साल पहले हम लोगों ने चीज़ें यहाँ पे देखी थी, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन कौन से बिजनेसेस के ऊपर इसका इम्पैक्ट हम लोग को पड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। अभी इम्पैक्ट की बात करें तो दोनों तरफ के इम्पैक्ट है। ठीक है, मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट भी है एंड पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है। मतलब कोविड के वक्त की अगर हम लोग बात करें, बहुत सारे कंपनीज ये कहेंगे भाई हमारे बिजनेस की तो वाट लगा दी, लिटरली हम तो प्रॉफिट में थे, पूरा प्रॉफिट उड़ गया। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि प्रॉफिट उड़ क्या गया, मतलब कम क्या हो गया, हमारा तो पूरा लॉस में ही चला गया। वहीं पे कुछ कंपनी ये बोलेंगी भाई कोविड जैसा पीरियड हमारे लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, हमने तो भर भर के पैसा छापा। तो बताने का मकसद क्या है दोस्तों कि हम लोगों को यहाँ पे इन चीज़ों को स्टडी करना है। ठीक है, एंड पहला अगर मैं पार्ट को यहाँ पे कवर कर लूँ तो हम लोग ऐसे कंपनी को कवर करने जाएंगे कि अगर ऐसी अगर चीज़ें हुई, ठीक है, जैसे कोविड जैसे हुई थी, जो कि बिल्कुल भी नहीं है, मैं जस्ट आपको सिखाने के लिए एग्जांपल्स दे रहा हूँ। तो कौन से ऐसे बिजनेसेस हैं जिनको फटका लग सकता है, झटका लग सकता है, उनको लॉजिकली समझना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एकदम देखो, कॉमन सेंस इस्तेमाल करना है। आप भी चाहो तो इस वीडियो को अभी क्या कर सकते हो, पॉज कर सकते हो, एक पेन पेपर कॉपी लेकर बैठो और खुद से दिमाग लगाओ कि अगर ऐसा हुआ तो किस किस बिजनेस को फर्क पड़ेगा करके, और मैच करके देखो कि इस वीडियो में जो पॉइंट्स मैंने आपके सामने रखे हैं वो उस आपने जो सोचा था वैसा ही जा रहा है कि नहीं। ये चीज़ें करोगे तो मार्केट में लंबा कुछ कर पाओगे, वरना बाकी लोग की तरह 100 का शेयर 1000 हो जाएगा, जाके बैठ जाओगे उसमें, और 1000 का 400-500 नीचे आ जाएगा तो रोना स्टार्ट करोगे यार मैं फंस गया करके। तो ये सारी चीज़ें हमें करनी पड़ती है। काफ़ी लोग पूछते हैं कि सर बिजनेस एनालिसिस कैसा करना है, तो ये सभी कुछ चीज़ें ये बिजनेस एनालिसिस में ही आती है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते। सबसे पहले देखो, एकदम कॉमन सेंस है, लॉजिक के हिसाब से ही बात करेंगे। जो भी चीज़ें चलती है दूसरी दुनिया में चल रही ना, तो आपके देश में, हमारे देश में ये चीज़ें कैसे आएंगी, तो सबसे बड़ा जड़ होता है प्रॉब्लम का, तो आप सभी लोगों को पता होता है एयरलाइन कंपनियां। ठीक है, अभी एयरलाइन कंपनी का कोई दोष नहीं है, बट यस आप सभी लोगों को पता ही है कि लोग क्या करते हैं, वहाँ से ट्रैवल करके दूसरे देश में जाएंगे। कोविड-19 भी तो ऐसे ही स्प्रेड आउट हुआ था, चाइना में उसकी शुरुआत हुई थी, तो फिर वो दुनिया में चला कैसा गया। चाइना के लोग इधर उधर घूमते रहते हैं। ठीक है, हर कोई देश से इधर उधर घूमता रहता है, हो गया वो स्प्रेड आउट की अगर हम लोग बात करें। तो एयरलाइन कंपनी की अगर हम बात करें दोस्तों, तो यस इनके बिजनेस को सबसे बड़ा फटका पड़ेगा। क्योंकि काफ़ी सारे देश फिर क्या कर देते हैं कि यहाँ से फ्लाइट आनी नहीं चाहिए, वहाँ से फ्लाइट आनी नहीं चाहिए, काफ़ी कुछ बिजनेस के ऊपर रेस्ट्रिक्शन आ गया ना, तो खराब हो जाता है। तो ऑब्वियसली एयरलाइन कंपनीज में इंडिगो, स्पाइस जेट जैसे कंपनीज को हम कह सकते हैं फटका यहाँ पे पड़ सकता है। ठीक है, अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, मैं लॉजिकली सिर्फ पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। येस्टरडे जो मैंने वीडियो बनाया था वहाँ पर भी मैंने आप लोगों को ये पॉइंट कवर करके बताया था कि जैसे सरकार ने बोला है कि कोई टेंशन की यहाँ पे बात है नहीं, सो हम लोगों ने फोकस किसके ऊपर रखना है, एयरलाइन कंपनीज के ऊपर। एयरलाइन से रिलेटेड सरकार एयरपोर्ट के ऊपर कोई गाइडेंस लेकर आती है या नहीं, उससे हमें पता चलेगा कि क्या हो रहा है करके। अभी तक देखा गया एयरपोर्ट से रिलेटेड इतना कोई चिंता करने का वाला विषय तो देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो फिलहाल हम कह सकते हैं
सब कुछ ठीक ही चल रहा है करके। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, तो और लॉजिक लगाना है तो कि जैसे कि कोविड ने ही हम लोगों को सिखा दिया था कि अगर इस प्रकार की चीज़ें होती है तो क्या हो जाता है, जो भीड़ भाड़ वाली चीज़ें हैं, यस, वहाँ पे हम लोग को रेस्ट्रिक्शन आते हुए देखने को मिल जाता है। मतलब लोग इकट्ठा आने नहीं चाहिए भाई, एंड उससे रिलेटेड काफ़ी सारे बिजनेसेस को दिक्कत होगी। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, रेलवे के बिजनेसेस को काफ़ी झटका लगेगा, उसमें खास करके स्पेसिफिकली IRCTC जैसी कंपनी के रेवेन्यू में काफ़ी गिरावट हम लोग को देखने को मिल जाएगी, जो कि हम लोगों ने कोविड में देखा भी था। आप देख सकते हो Q1 के जो रिजल्ट थे, कोविड के वक्त की बात है दोस्तों, पहली बार IRCTC ने 25 करोड़ का लॉस दिखाया था। लॉस, रेलवे लॉस में चली गई थी, ड्यू टू क्यों, लॉकडाउन ऑब्वियसली, ठीक है, सिचुएशन ही वैसी थी, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोग को बिजनेस वाइज लॉजिकली समझ में यहाँ पे आनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ भाई अभी ये हो रहा है करके, बिल्कुल भी नहीं, ये बार बार रिपीट करना पड़ता है, फिर भी क्या बोले, अभी कुछ लोग नहीं समझते, कमेंट सेक्शन में शुरू हो ही जाएंगे। एनीवेज, देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो यस, थिएटर्स की बात कर ले या फिर सिनेमा की अगर हम लोग बात कर ले, यस, इनके बिजनेस की तो लिटरली कोविड के वक्त तो मतलब हालत ही खराब हो गई, ठीक है। एंड उसके बाद हम कह सकते हैं दोस्तों कि ये जो OTT प्लेटफॉर्म्स है उन्होंने पिक पकड़ना स्टार्ट किया, लोगों को पता चला अरे भाई यहाँ पे भी ज़बरदस्त एंटरटेनमेंट मिलता है, ठीक है, बहुत अच्छा कंटेंट मिलता है। अभी थिएटर में जाके तो आधी फिल्में तो बकवास ही होती है, ठीक है। सो अगर हम लोग बात करें तो ये जो थिएटर वाली जो कंपनीज है, सिनेमा वाली कंपनी, इनकी तो हालत खराब ही हो जाएगी, ठीक है। तो ऑब्वियसली PVR आइनॉक्स की अगर हम लोग बात करें, इनके बिजनेस को इम्पैक्ट हो सकता है अगर ऐसी चीज़ें अगर हुई तो। एंड अगर हम बात करें कोविड की ही, 2023 में आप देख सकते हो दोस्तों, मर्जर हुआ था। पहले PVR एंड आइनॉक्स कॉम्पिटिटर थे एक दूसरे के, बट बाद में इन दोनों को मर्जर करना पड़ा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे खुद जो मिस्टर बिजली है उन्होंने यहाँ पे बता दिया था, क्या बोला था कि PVR आइनॉक्स मर्जर वाज द ओनली वे टू स्ट्रेंथन बैलेंस शीट, ठीक है। अगर ये अलग अलग लड़ेंगे PVR आइनॉक्स, तो ये लॉन्ग टर्म के अगर हम लोग बात करें, रेंज की बात करें, खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो ये मर्जर होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नो डाउट PVR एक बड़ी कंपनी थी, आइनॉक्स छोटी कंपनी थी, इसलिए PVR ने आइनॉक्स को यहाँ पे मना लिया, डील कर ली। एंड अभी आप देख सकते हैं PVR आइनॉक्स जो हम लोग को देखने को मिल रही है, ये एक ही सिंगल कंपनी अभी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो डेफिनेटली अगर ऐसी अगर चीज़ें हो जाती है तो इस प्रकार के जो बिजनेसेस होते हैं उनको काफ़ी झटका लगता है। और ये तो हम कह सकते हैं कोविड जब बहुत कुछ हट भी गया था, तभी भी इनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन हम लोग को देखने को मिल रहे थे। क्यों? क्योंकि जो वायरस फैलने के लिए जो भी चीज़ें पोषक होती है वो इनके इधर देखने को मिल जाती है। कैसे? बहुत सारी भीड़ होती है, एकदम लोग करीब करीब बैठते हैं, एंड ऊपर से ज़बरदस्त AC भी चलता है, ठीक है। तो जितना कुछ यहाँ पे हो सके बुरा, वो चीज़ें हम लोग को देखने को मिलती थी, इसलिए इनके बिजनेस के ऊपर काफ़ी कुछ इंपैक्ट नेगेटिवली पड़ते हुए देखने को मिला था। कई क्वार्टर तक कंपनियां घाटे में ही चल रही थी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो अम्यूजमेंट पार्क, ठीक है। अम्यूजमेंट पार्क की अगर हम लोग बात करें, लाइक इमेजिका की अगर हम लोग बात करें, लोग मजे करने के लिए जाते हैं, भीड़ होती है ना वहाँ पे भी, तो सरकार के गाइडलाइंस आ जाते हैं, रेस्ट्रिक्शन आ जाते हैं, तो इनके ऊपर फटका पड़ता है। आप यहाँ पे देख सकते हो, इमेजिका वर्ल्ड एंटरटेनमेंट की बात करें तो आप चेक भी कर सकते हो कि 2020 काफ़ी ख़राब रहा था इनको। बाद में हम कह सकते हैं कि धीमे धीमे करके कंपनी ने अभी रिकवरी यहाँ पे दिखाई है, जैसे लोग वापस आए हैं उस हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो टूरिज़्म, ठीक है। अभी फ्लाइट से रिलेटेड ही दिक्कत होना अगर स्टार्ट हो जाएगी तो टूरिज्म भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे हो जाएगा। ट्रैवलिंग एजेंसीज के लिए नुकसान यहाँ पे हो सकता है। तो इसमें तो आपको पता है ये 4 हम लोग को बड़ी कंपनीज के नाम देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। TBO टेक तो जस्ट अभी शेयर बाजार में आया है, ठीक है। देन इजी ट्रिप प्लानर तो अभी अलग विवाद में ही चल रहा है। यात्रा ऑनलाइन जैसी कंपनीज, डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि जब सिचुएशन ऐसी वाली होती है तो ट्रैवलिंग से रिलेटेड जो पेनिट्रेशन होता है वो हम लोग को कम होते हुए देखने को मिल जाता है। देन आप देख सकते हो और भी कंपनीज है, जैसे कि थॉमस कुक है, ठीक है, ट्रैवल्स जैसी कंपनी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो आप चाहो तो इनको भी स्टडी कर सकते हो। देन होटल इंडस्ट्री की बात करें, उनकी हालत खराब होती है, खास करके जो स्पेसिफिकली हायर लेवल के होटल्स होते हैं, इनको तो डबल झटका लगता है। शादी से रिलेटेड आपको याद होगा कोविड में क्या हुआ था कि कुछ रेस्ट्रिक्शन ही थे, कुछ तो 50 गेस्ट ही होनी चाहिए, 100 गेस्ट ही होनी चाहिए, 200 ही होने चाहिए, उसके ऊपर नहीं होने चाहिए, कंपल्शन ये था वो था, रेस्ट्रिक्शन, प्लस बाहर से लोग, टूरिज्म कम हो गया था, तो होटल बिजनेस की बहुत हालत खराब हुई थी। सो HCL जैसी टाटा ग्रुप की कंपनी की हालत यहाँ पे खराब हो चुकी थी, बट वो कंपनी अच्छी थी इसलिए उन्होंने वापस कम बैक यहाँ पे कर लिया। सो ऐसे होटल वाले आप लोगों को बहुत सारे कंपनीज मिलेंगे। ओबेरॉय की भी कंपनी देखने को मिलेगी, होटल है। दैन कैलेट होटल देखने को मिलेगा, लेमन ट्री देखने को, ऐसे तो लिस्ट तो बहुत लंबी है होटल इंडस्ट्री से रिलेटेड। मैं आप लोगों को अगेन बता रहा हूँ दोस्तों, बिजनेस समझने की कोशिश करो कि अगर ऐसा हुआ तो, ठीक है। सो अगर आप इस प्रकार की चीज़ों को सोचते रहोगे तो मार्केट में आपको कभी ना कभी मतलब एक स्पार्क मिल ही जाएगा कि कौन सा सेक्टर भविष्य में अच्छा कर सकता है करके। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो यस, इंफ्रा सेक्टर से रिलेटेड भी काफ़ी दिक्कत हो सकती है, खास करके रियल एस्टेट से रिलेटेड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो सकती है। क्यों? क्योंकि काफ़ी कुछ वर्कर्स हम लोग को वापस अपने गाँव लौटते हुए देखने को मिले थे, एंड शॉर्टेजेस हुआ था, देन वेजेस बढ़े थे, काफ़ी कुछ दिक्कतें देखने को यहाँ पे मिली थी। देन
अगर हम लोग बात करें तो जो रिटेल बिजनेस रहता है ग्रोसरीज वाला, सो वो भी ज़बरदस्त डाउन यहाँ पे हो चुका था। हालांकि अगर देखा गया ऑनलाइन ग्रोसरीज वाले ज़बरदस्त बिजनेस इसमें यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। मतलब इस प्रकार से आप लोगों ने सोचना होता है। देन अगर हम लोग बात करें इस चीज़ के चलते कौन कौन से बिजनेसेस को फायदा हो सकता है अगर ऐसी चीज़ें अगर हुई तो, या फिर कोविड के वक्त भी देखने को मिला था, फार्मा इंडस्ट्री जमकर मोटा पैसा छापती है, ठीक है। 2020-21 शायद से ऐसा साल होगा उनके लिए कि उन्होंने 4-5 साल का पैसा कमा लिया होगा, इतना पैसा छापा है उन्होंने, ठीक है। तो इसमें तो आप लोगों को बहुत सारे कंपनीज देखने को आप मिल जाएंगी फार्मा से रिलेटेड। एक कंपनी का क्या नाम लेना। दूसरे अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो हॉस्पिटल वाली कंपनीज, ठीक है। तो उसमें भी अगर हम लोग देखेंगे बड़े बड़े कंपनीज है, मैक्स हेल्थ केयर है, अपोलो हॉस्पिटल देखने को मिल जाता है, फोर्टिज है, ग्लोबल हेल्थ है, नारायणा हृदय जैसे कंपनीज देखने को मिल जाती है। तो इनके लिए भी बहुत ऐसे सिचुएशन की अगर हम लोग बात करें हेल्थ से रिलेटेड कोई भी डिस्टर्बेंस वाली चीज़ सामने आ जाती है तो कंपनीज को डेफिनेटली यहाँ पे बेनिफिट हो जाता है। प्लस अगर आप चाहो तो कह सकते हो डायग्नोस्टिक्स सेंटर्स भी जो रहते हैं, ठीक है, उनको भी बेनिफिट यहाँ पे हो जाता है इन चीज़ों की चलते। बट वो देखना पड़ता है कि कौन से टेस्टिंग से फायदा हो रहा है। अब कोविड-19 की बात करें तो RT-PCR, ठीक है, सरकार ने बोला था RT-PCR टेस्टिंग का सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा करके, एंटीजेंट वाला नहीं। एंड इसीलिए अगर हम लोग कहें थायरोकेयर जो थी वो एंटीजेंट करती थी, इसलिए वो इतना अच्छा नहीं किया। मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर, डॉक्टर लाल पैथ लैब की बात करें, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त मोटा पैसा छापा। क्यों? क्योंकि वो RT-PCR करते थे। तो इस प्रकार की चीज़ें देखनी पड़ती है सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है। IT सेक्टर की अगर हम लोग बात करें, इनको एक बेनिफिट मतलब वैसा बेनिफिट तो नहीं रहेगा बट इनके ऊपर कम इम्पैक्ट रहेगा, क्योंकि देखा गया तो वर्क फ्रॉम होम करके भी काम यहाँ पे कर सकते हैं करके। ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में ही कहा, ये जस्ट एग्जाम्पल वाला एक वीडियो था कि अगर ऐसी चीज़ हुई नहीं हुई, कोई भी अगर सिचुएशन होती है दुनिया में, आपको पता ही है, मैं वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ कि उसका बिजनेस के ऊपर क्या इंपैक्ट हो सकता है करके। वो होगा नहीं होगा वो तो बात की बात है, बट यस इस प्रकार से सोचना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जो कि आपको शेयर मार्केट के एज अ इन्वेस्टर माइंडसेट के लिए काफ़ी मतलब मदद करता है, ठीक है। बाकी लोगों के लिए सिर्फ न्यूज़ रहेगी, बट आपको मार्केट के हिसाब से सोचना पड़ेगा, अच्छा क्या हो सकता है, इफ़ एंड बट्स, किसको फ़ायदा किसको नुकसान, शॉर्ट टर्म में क्या हो सकता है, लॉन्ग टर्म में क्या हो सकता है। तो ये हैबिट अगर आपकी डेवलप हो गई तो आप मार्केट में काफ़ी अच्छा लॉन्ग टर्म में परफॉर्मेंस दे सकते हो। आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।